नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी के क्वार्टर 3 रिजल्ट को आराम से समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने अपने लेटेस्ट नंबर जारी कर दिए, यानी क्वार्टर 3 के नंबर जारी कर दिए और ओवरऑल रिजल्ट थोड़े मिक्स कहे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी जल्दबाजी के पूरे पर्सपेक्टिव के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर आज के कारोबार की बात करेंगे तो 47.76 के आसपास शेयर क्लोज हुआ है। लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्वार्टर 3 रिजल्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सबसे पहले हम रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वही किसी भी कंपनी का ग्रोथ का बेस होता है। इस क्वार्टर में सुज़लॉन एनर्जी ने ऑपरेशन से करीब 4,228 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें, यहाँ रेवेन्यू करीब 2,968 करोड़ रुपए था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 40 से 42% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साफ दिखाई देती है। वही अगर पिछला क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 को देखें तो उस समय रेवेन्यू 3,865 करोड़ रुपए था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी लगभग करीब 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो क्लियरली एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन इस बार रेवेन्यू को लेकर थोड़ा ज़्यादा था। एस्टिमेट लगभग 4,500 5,000 करोड़ रुपए के बीच में लगाए जा रहे थे। उस कंपैरिजन में देखें तो एक्चुअल रेवेन्यू थोड़ा कम रहा है, यानी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी तरह मीट नहीं हो पा रही है। अब चलते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चों की तरफ, क्योंकि यही से असली पिक्चर क्लियर होती है। इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस करीब 3,691 करोड़ रुपए रहे। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये खर्चे 2,611 करोड़ रुपए थे और पिछले क्वार्टर में 3,334 करोड़ रुपए थे। साफ है कि एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है। इसका एक बड़ा रीज़न कॉस्ट ऑफ मटेरियल का बढ़ना है, जो इसी क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा दबाव बना हुआ नज़र आता है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी ने इस बार करीब 445 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। पिछले साल क्वार्टर 3 में प्रॉफिट 387 करोड़ रुपए था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 15% की ग्रोथ दिखाई देती है। ये नंबर अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जब हम इसे पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं, जहां प्रॉफिट करीब 1,279 करोड़ रुपए था, तो यहाँ एक बड़ी गिरावट नजर आती है। अब यहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट अनयूजुअली ज़्यादा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि उस समय कंपनी को करीब 718 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिला था। उसी वन टाइम बेनिफिट की वजह से क्वार्टर 2 का प्रॉफिट इन्फ्लेट लग रहा था। इसलिए सही एनालिसिस के लिए हमें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट पर। अगर हम टैक्स से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो पिछले क्वार्टर में ये करीब 562 करोड़ रुपए था और इस क्वार्टर में 566 करोड़ रुपए रहा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 1% की मामूली ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि कोर बिजनेस लेवल पर परफॉर्मेंस स्टेबल रही है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना कमज़ोर लग रही है। मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट दिखता है। पिछले साल मार्जिन करीब 13.17% थे, जो इस बार बढ़कर 13.38% हो गए। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये करीब 14.54% थे, जहां अगेन वही कॉस्ट प्रेशर वाला फैक्टर नजर आता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव हुआ है। पिछले साल ईपीएस करीब 28 पैसे था, जो इस बार बढ़कर 32 पैसे हो गया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में ईपीएस 93, लेकिन वो भी उसी टैक्स बेनिफिट की वजह से आर्टिफिशियली हाई दिख रहा था। इसलिए ईपीएस को भी लॉन्ग टर्म और नॉर्मलाइज पर्सपेक्टिव से देखना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर पूरे रिजल्ट को ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट करीब 510-550 करोड़ के बीच में आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट 445 करोड़ रुपए का आया है, जो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग रही है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी तेज नहीं बढ़ रही है जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। बेसिकली ये नंबर्स क्लियरली बताते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी ग्रोथ फेज में है, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट और मार्जिन अभी भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट रिएक्शन मिक्स रह सकता है, क्योंकि एस्टिमेट मिस हुए हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना ज़्यादा ज़रूरी है होगा। अब देखते हैं कि इस नंबर को मार्केट कैसे रिएक्शन कहता है। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।